जब भी रेट आएगा वर्ड तो L3T माइनस 1। L क्या है? L3 क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, L3 इज द वॉल्यूम। ठीक है, फिर ध्यान सुनो सब बच्चे, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? वॉल्यूम पर सेकेंड। समझ नहीं आया है ना? तो V इज द, V के लिए बोला रेट ऑफ फ्लो, जिसका मतलब क्या? दिस इज द वॉल्यूम पर सेकेंड। और वॉल्यूम पर सेकेंड की डायमेंशन क्या होगी? L3T माइनस 1। यू हैव टू चेक द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अच्छा, P क्या है? P, ये P बाई एल, P बाई एल इसको लिख लो आप। P बाई एल इज द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? कुछ कुछ वर्ड देखो बेटा, मैं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। देखो बेटा, P बाई एल, जब भी कोई भी चीज़ अगर आप डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, लेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और क्वांटिटी बदल रही है, क्या कर रहे हो? ये एक पाइप है, इस पाइप की आप लेंथ बढ़ा दो। ठीक है, पहले पाइप छोटा था, अब पाइप बड़ा कर दो। तो बड़े पाइप में क्या अंतर हो जाता है बेटा? पाइप जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना ही चेंज हो जाएगा, प्रेशर बदल जाएगा। आप देखते हो शुरू में टैप में तो बड़ा अच्छा प्रेशर आता है, लेकिन एंड पे जाके प्रेशर क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। लेकिन क्या नहीं बदलता बेटा? वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड चेंज नहीं होता। मतलब जितना वॉल्यूम पानी का अभी निकल रहा है, मतलब अभी टैप में से एक सेकंड में मान लो 1 लीटर पानी निकल रहा है, तो दूसरे एंड से कितना निकलेगा? 1 लीटर ही पानी निकलेगा 1 सेकंड में। ठीक है, लेकिन किस चीज़ का अंतर हो गया? तो उसको बोलोगे आप प्रेशर का अंतर हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट का अंतर हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन प्रेशर इन अ यूनिट लेंथ। लेंथ बदलोगे तो देयर इज चेंज इन प्रेशर। ठीक है बेटा, पाइप के पास क्या है? पाइप के पास क्या है बेटा? लेंथ। समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो इसको आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ाऊंगा मैं आपको। वहाँ एक ये क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि बेटा हमें कॉमन सी बात है, हम लोगों को भाई साइंटिस्ट लोगों ने देखा प्रेशर चेंज होता हुआ देखा उन्होंने। ठीक है, तो पाइप में पानी बह रहा है, तो अगर पाइप में पानी फ्लो हो रहा है तो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर सेकेंड है। उन्होंने लेंथ बदल के देखा, उन्होंने विस्कोसिटी बदल के देखी, उन्होंने प्रेशर चेंज कर देखा, उन्होंने रेडियस चेंज करके देखा। आर फॉर रेडियस ऑफ पाइप, कि जिस पाइप में से पानी बह रहा है उस पाइप का रेडियस क्या है। अलग अलग रेडियस पर अलग अलग वॉल्यूम आता है, अलग अलग वॉल्यूम पर सेकंड हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में किसी पाइप में पानी बह रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है बेटा, तो उसका पानी उसमें बहना किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसमें पानी बह रहा है या कोई और लिक्विड बह रहा है। सर यहाँ पे एल किस चीज़ का सिंबल है? एल, एन ये ईटा है बेटा, ईटा। ईटा को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है? लिक्विड का गाढ़ापन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ देखो ध्यान से, फिर ध्यान सुनो बेटा, हम अलग अलग लिक्विड को कैसे डिफर करें आपस में, है ना? जैसे वाटर है, केरोसिन ऑयल है, ठीक है, शहद ले लो। मैंने बोला कि ये बताओ सबसे इजीली हाथ अगर उसमें फेरोगे, आपने पानी में हाथ फेरा, आपने शहद में हाथ फेरा, ठीक है, तो किस में इजीली हाथ फ्लो हो जाएगा आपका? वाटर में। शहद में दिक्कत होगी हाथ फ्लो होने में। तो जिसमें इजीली फ्लो हो जाएगा, जिसका फ्लो इजी होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। जिसका फ्लो थोड़ा विस्कस होता है, मतलब उसमें ड्रैगिंग ज़्यादा होती है, हाँ ड्रैग, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसको बहने में बड़ी दिक्कत होती है, धीमे धीमे बहेगा, धीमे धीमे फ्लो होगा। कहेंगे लिक्विड विस्कस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
समझ में आई बात ये नहीं है ना, ठीक है। तो ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। कोएफिशिएंट लिख लो पूरा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो अब देखो बेटा, सब बच्चे ध्यान से एक बार बोर्ड पे देख लो सब लोग। दिस इज द इक्वेशन, देखो सब लोग बोर्ड पे, दिस इज द इक्वेशन v इज इक्वल टू पाई बाई 8 PR टू द पावर 4 अपॉन 8 अपॉन ईटा एल, ठीक। हेयर v इज द रेट ऑफ फ्लो, मीन्स वॉल्यूम पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो इज द वॉल्यूम पर सेकेंड, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम पर सेकेंड और वॉल्यूम पर सेकेंड, क्लियर है ना। अब वॉल्यूम पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, पानी का बहना पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है तो हमें क्या क्या देखना है बेटा, द डायमेंशन ऑफ LHS बराबर किसके हो जाए, डायमेंशन ऑफ RHS, ये कंडीशन है बेटा, है ना। तो कंडीशन फॉर या ऑफ डायमेंशनल करेक्शन, तो क्या होना चाहिए बेटा, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, बस ये ब्रैकेट लगा दो, सही है। अब LHS की डायमेंशन क्या होगी, जल्दी बोलो बेटा। LHS में कौन है, L में कौन, LHS में कौन है, रेट ऑफ फ्लो, मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, है ना। इसका मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड मतलब होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन L3 और टाइम नीचे है, टाइम को ऊपर ले आओ T-1। क्या इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। नाउ अब RHS की डायमेंशन देखो बेटा, पाई बाई 8 डायमेंशन लेस, अच्छा P बाय एल या सबका अलग अलग डायमेंशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत। प्रेशर ग्रेडियंट बोल दिया बेटा, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट, आपसे बोल दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो क्या होगा इसका, अगर आपसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला तो क्या बोलोगे आप, dv बाय dx या v बाय x बोल दिया आपसे, या आपसे बोल दे पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल को हम किससे दिखाते हैं, पोटेंशियल को भी दिखाते हैं हम लोग v से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होगा dy बाय dx। तो जिसके आगे ग्रेडियंट लग गया बेटा, तो वो क्या हो रहा है बेटा, वो लेंथ के साथ बदल रहा है, जिसके आगे ग्रेडियंट लग गया तो वो लेंथ के साथ चेंज होगा, उसकी वैल्यू लेंथ के साथ बदलेगी, समझ में नहीं आ गया। तो ये सब सुनोगे आप लोग आगे चल के, ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। अब यहाँ पे बोला प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट, ये रहा प्रेशर ग्रेडियंट, बताओ प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, दिस इज द ग्रेडियंट, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्या होगा बेटा, ML -1 T-2 है, और नीचे है L, तो क्या होगा बेटा, ऊपर जाओ तो क्या हो जाएगा, ML -2 हो जाएगा ना, ये L ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो ML -2 T-2, किसी को दिक्कत, तो ये डायमेंशन किसकी बेटा, यश P बाय L की, ठीक है। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे ML -2 T-2, दिस इज डायमेंशन ऑफ P बाय L, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन हो गई। विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या है बोलो, क्या बताया मैंने बेटा, ML -1, बेटा ये सब डायमेंशन आप लोगों को देखनी पड़ेगी नोटबुक से, ठीक है। अभी जब ये क्वांटिटीज़ आपके सामने आएंगी तो फिर तो हमें समझ में आ जाएगा। हमें ये देखना है कि कोएफिशिएंट का किससे क्या रिलेशन है, वो रिलेशन पता लग जाए तो हम झट से डायमेंशन निकाल देंगे, तो ना। अब
आपके आपके बुक के फ्रंट पेज पर ना, डायमेंशन के पहले पेज पर आपको दे रखा है, सारी लिस्ट दे रखी है क्वांटिटीज़ की डायमेंशन के साथ में, ठीक है। डेफिनेटली आई विल शेयर यू नाउ। और क्या बचा है? आर बचा है। आर फॉर रेडियस, आर इज़ द रेडियस, है ना, रेडियस हो गया बेटा। तो क्या है? L4, आर की पावर 4 है ना। तो कोई बात नहीं, चलो उसको हम यहाँ लिख देंगे। आर फॉर रेडियस, रेडियस की डायमेंशन L होती है, तो आर की पावर 4 की डायमेंशन क्या हो गया बेटा? L4। तो P बाय L की डायमेंशन लिख दी मैंने यहाँ पर। आर की डायमेंशन क्या है? L4। नाउ डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML-1 T-1। ठीक, कुछ बचा? नहीं बचा। अब बताओ इसकी डायमेंशन क्या ही सॉल्व करके आपस में? ये तो m से m कैंसिल हो जाएगा बेटा, ऊपर लाओगे तो। हाँ, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। L-2 L4 क्या हो गया? L2 बचा, L2 बचा बेटा, और ये -1 ऊपर आ जाएगा तो L3 हो जाएगा। ये L3 हो गया, ठीक है। अब T-2 T-1, -1 ऊपर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? T-1। दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? आगे डायमेंशनल इक्वल है ना, hence the given equation is dimensionally correct. Okay. क्वेश्चन ये है, चलो एक बार देख लो सब बच्चे, देखो भाई सब बोर्ड पे सब लोग। द वॉन डर वॉल्स इक्वेशन फॉर अ गैस, एक रियल गैस की क्वेश्चन दी है वॉन डर वॉल ने, ठीक है। इसने बोला है जो ए है और बी है, ए एंड बी, क्या करनी है इसको आपको, इस पे निकालनी है आपको ए और बी की डायमेंशन, और इसे देखते हुए इनकी एसआई रोडी बतानी है आपको। सब चीज़ें बता चुका हूँ बेटा मैं, है ना। अब ए और बी की डायमेंशन कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे ए और बी की डायमेंशन? निकाल सकते हो क्या? है, बताओ। वेरी गुड, मैंने आपसे कल बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था कल? कभी भी दो अलग अलग क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। मैंने आपसे बार बार बोला है, अगर एक जगह मीटर क्यूब है और इसके साथ में कोई ए क्वांटिटी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, डेफिनेटली ये भी क्या होगी? मीटर क्यूब ही होगी, है ना। कभी भी आप किलोग्राम में से मीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दो अलग अलग क्वांटिटी को आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या दो अलग अलग क्वांटिटी को आपस में ऐड नहीं कर सकते। बात बता दी बेटा, ठीक है। दूसरी बात, किलोग्राम से अगर किलोग्राम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? किलोग्राम ही तो मिलेगा, पता लगा बेटा, ठीक। अगर यहां पर V इज द वॉल्यूम, P इज द प्रेशर, है ना, तो वॉल्यूम में अगर B को सब्ट्रैक्ट किया है तो डेफिनेटली ये जो B होगा ये वॉल्यूम में तो होगा, है ना। अब A को देखो, बताओ A के बारे में। शाबाश, P फॉर प्रेशर, तो इसमें P में ऐड किया है ये पूरी क्वांटिटी, इस पूरी क्वांटिटी को आपस में इसमें ऐड किया है P से, इसका मतलब ये पूरी ही क्वांटिटी क्या होगी? प्रेशर होगी। बात समझ नहीं आई, है ना। तो अब हमें डायमेंशन निकालनी है A और B की, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, बहुत। हाँ, तो फटाफट करते हैं हम लोग। तो B की डायमेंशन तुम निकालोगे, इस वाली डायमेंशन मैं निकालता हूँ। तो अगर डायमेंशन ऑफ ए निकालनी है, डायमेंशन ऑफ ए, ठीक, इसके लिए क्या होगा बेटा?
डायमेंशन ऑफ, देख बेटा देखो ध्यान से, ए बाई वी स्क्वायर ऐसे लिखोगे, डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। आपको कोई रिलेशन से फालतू कुछ देखना ही नहीं, बाकी आर टी से कोई मतलब नहीं, हमें वी माइनस बी से कोई मतलब नहीं, बस हमें डायमेंशन यूनिट्स चेक करनी है बस, और कुछ नहीं। यूनिट्स पता लग जाए ए की, डायमेंशन हम झट से निकाल देंगे। हमें कोई ऐसा सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना अलग से कि इक्वेशन सॉल्व करें, ए को बिल्कुल अलग करें आर टी वार टी के साथ, है ना, ऐसा कुछ नहीं, पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी कुछ नहीं है, हमें सिर्फ डायमेंशन चेक करनी है, ठीक है। डायमेंशन को नंबरों से मतलब नहीं है। अब P फॉर प्रेशर, ठीक है बेटा, तो A बराबर क्या हो गया, P इंटू वी स्क्वायर, क्या इतना पता लगा, A को अलग कर लिया हमने इससे, समझ में आ गया बेटा। अब बताओ A की डायमेंशन क्या आई, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, हाँ, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फट से दिमाग में याद कर लिया करो, फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2 अपॉन एरिया, तो ML माइनस 1 T माइनस 2। ये डायमेंशन किसकी है बेटा यश, प्रेशर की। वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L3 मीटर क्यूब होता है ना, तो L3, और ये पावर 2 है, पावर 2 लगा दी, तो बाकी नहीं आ गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ML माइनस 1 T माइनस 2 L6, क्लियर, ठीक है, L6 हो गया ये। अब दोनों को ये माइनस ये प्लस, तो आएगा ML5 T माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन है बेटा, ए की डायमेंशन है। आपसे बोलूं क्या इसकी आप ऐसा यूनिट लिख सकते हो, M मतलब किलोग्राम, L मतलब मीटर की पावर 5, T मतलब पर सेकंड स्क्वायर। आई समझ में, इसको छोड़ और सॉल्व कर सकते हो आप लोग। आप इसको क्या कर सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर की पावर 3 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो भाई, 2 और 3 5 ही तो हो गए। इसको क्या बोलते हो आप, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हो आप लोग, जूल, जूल मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, कैसे मैं नहीं आया, हो गया नहीं हो गया क्वेश्चन। जूल, सिर्फ जूल है ना, जूल और मीटर क्यूब, ये देखो एक अलग क्वांटिटी बन गई ना हमारी, अलग बन गई ना इससे, है ना, ऐसा कोई नहीं और दूसरी जगह ऐसे कोई क्वांटिटी नहीं है ना। तो जूल की मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इससे हुआ ना ये, है ना, ये एक अलग क्वांटिटी आ गई बेटा, ठीक है। हाँ, इससे ऐसा ऐसा सिंपल कोई अलग नहीं है एकदम से, ठीक है। हाँ, अपने आप में कोई अलग नहीं है ऐसा। ये जो ए बना है एक्चुअल, देखो बेटा ये क्या है, जो वॉन डेर वाल थे उन्होंने प्रेशर में ये चीज़ ऐड की है, जो खामियां थी आइडियल गैस इक्वेशन, जो रियल गैस इक्वेशन है ये, तो रियल गैस में और आइडियल गैस में क्या अंतर है भाई, रियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन क्या, P बराबर nRT, तो प्रेशर में उन्होंने A बाई वी स्क्वायर जोड़ा। भाई A बाई वी स्क्वायर क्या होता है, देखो A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन बताओ, यहाँ से चेक कर सकते हो आप लोग, A बाई A की डायमेंशन क्या है, ML5 T माइनस 2, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, L3 की पावर L6 हो गई डायमेंशन। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ML माइनस 1 T माइनस 2, तो A बाई वी स्क्वायर क्या है, प्रेशर, A बाई वी स्क्वायर क्या है, प्रेशर। हाँ बस, तो इसको अगर मीटर क्यूब से डिवाइड कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट, जूल, या इसको डिवाइड कर दोगे मीटर पावर 6, तो व्हाट यू विल गेट, वॉट, सॉरी पास्कल। प्रेशर डायमेंशन क्या होती है, पास्कल।